हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या कभी आपने भी फील किया है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल उसी टाइम आते हैं जब आप अंदर से टूट रहे हो। कुछ बातें, कुछ मीटिंग्स, कुछ पेन इतने अजीब तरीके से होते हैं कि लगता है जैसे कोई डिवाइन एनर्जी आपको कुछ समझाने का ट्राई कर रही है। अचानक से आया एक मैसेज, एक मिस हुई ट्रेन, एक टूटा हुआ रिश्ता, एक डिले। उस टाइम सब बुरा लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आता है कि लाइफ में कुछ भी यूं ही नहीं होता। क्योंकि कई बार जिसे हम कोइंसिडेंस समझते हैं वो एक्चुअली डायरेक्शन होता है। अब देखो, लाइफ में ना हमें साइंस मिलते हैं। लाइफ हमें धीरे धीरे समझाती है, कभी फीलिंग्स के थ्रू, कभी रिपीटेड पैटर्न्स के थ्रू, कभी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स के थ्रू। लेकिन हम ही उन साइंस को इग्नोर करते रहते हैं जब तक लाइफ हमें तोड़ कर ना रख दे। आप नोटिस करो, बार बार वही तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, बार बार वही पेन रिपीट होता है, बार बार वही सिचुएशंस बनती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ना लेसन्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। हर रिजेक्शन आपको रीडायरेक्ट करता है, हर हार्ट ब्रेक कुछ सिखाता है, और हर बिट्रेल आपकी आंखें खोलता है। लेकिन हम उसे बैड लक बोल देते हैं, जबकि कई बार लाइफ वो चीज़ें छीन रही होती है जिनसे आप इमोशनली अटैच थे, लेकिन जो आपके लिए बनी ही नहीं थी। अब देखो, वो डिलेज जिन्होंने आपको बचाया। देखो, कई बार ना हम बंद कमरों में रोते हैं बिना ये समझे कि गलत दरवाज़ा बंद होना असल में प्रोटेक्शन था। सोचो, अगर लाइफ में सब कुछ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता तो शायद आज भी आप उन्हीं जगहों पर उन्हीं लोगों के साथ फंसे होते जो आपकी सोल के लिए बने ही नहीं थे, या फिर जो चीज़ें आपकी सोल के लिए बनी ही नहीं थी। और इसीलिए ना कुछ डिलेज डिवाइन टाइमिंग होते हैं, कुछ एंडिंग्स हिडन प्रोटेक्शन होती हैं। कई बार लाइफ नॉट नाउ इसलिए बोलती है क्योंकि आप अभी रेडी नहीं होते, और कई बार वो लोगों को इसलिए दूर करती है क्योंकि वो आपकी पीस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। लेकिन इंसान को लाइफ हमेशा बाद में ही समझ में आती है, ये भी सच है। और फिर ना एक दिन सडनली सब कनेक्ट होने लगता है। आपका पेन भी जो आपने सहा, आपका वेट भी जो आपने किया, और आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न चल रही थी वो भी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको उस इंसान में बदल रही थी जो आपको बनना था। अब देखो, हम सब जानते हैं कि हमारी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर गए हो और आपको बिना किसी रीज़न के अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, या किसी इंसान से आप पहली बार मिले हो और इंस्टेंटली कनेक्शन फील हुआ हो? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एनर्जी वर्ड से पहले बात करती है। आपकी सोल वो चीज़ें महसूस कर लेती है जो आपका माइंड अभी तक समझ ही नहीं पाता। इसीलिए कुछ लोग आपको ड्रेन कर देते हैं, कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और कुछ लोग बिना किसी रीज़न के आपको सुकून दे जाते हैं। और इस बात को आप मानो या ना मानो, बट हर कनेक्शन एक्सीडेंटल नहीं होता। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आपको याद दिला सकें कि आप असल में हैं कौन, और कुछ लोग आते हैं ताकि आप समझ सको कि आपको कभी क्या नहीं बनना। अब इसको आप ऐसे समझो कि किसी बड़ी चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा था। आपका ब्रेकडाउन एक्चुअली में आपकी अवेकनिंग थी। कुछ लोगों का जाना ज़रूरी था ताकि आप खुद को पा सको। आपका अकेलापन कोई पनिशमेंट नहीं थी, ये आपके लिए ब्लेसिंग थी ताकि आप खुद को पहचान सको। क्योंकि कई बार लाइफ आपको दुनिया के शोर से दूर ले जाती है ताकि आप खुद को सुन सको। सबसे स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते हैं जिन्होंने कभी दर्द नहीं देखा। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जिन्होंने दर्द को विजडम में बदल दिया। आपकी लाइफ बिखर नहीं रही है, वो बस अनफोल्ड हो रही है। इसको सेंस करो, देखो। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तब आप उन चीज़ों के लिए भी थैंकफुल होगे, ग्रेटफुल होगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था। क्योंकि हर कोइंसिडेंस एक्चुअली में डायरेक्शन थी, और ये आपको तब समझ में आएगा कि हर एंडिंग स्पेस बनाने आई थी, हर दर्द आपको जगाने आया था, और हर मुश्किल पल धीरे धीरे आपकी सोल को शेप दे रहा था। तो अगर अभी लाइफ कंफ्यूजिंग लग रही है तो बस इतना याद रखना कि हर चीज़ का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ आंसर्स सिर्फ टाइम देता है। बस चलते रहो, ग्रो करते रहो, और खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि ना लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ना आपका पेन, ना आपकी ग्रोथ, और शायद ना ही ये वीडियो।
So I hope you like this video, and thank you so much for watching.